भारत एक रहस्यमय देश है। यहाँ कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इसके इतिहास में जब हम झांकते हैं तो हमें एक से एक ऐसे रहस्य देखने को मिलते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं और इन रहस्यों को देखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे पुराने रहस्य के बारे में बताने वाले हैं, जिसको जानकर आप लोगों को यकीन नहीं होगा। आप लोग सन्न रह जाएंगे कि आखिर ये कौन सी तकनीक है जिससे हर साल बर्फ उसी जगह पर जमकर एक शिवलिंग का आकार ले लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अमरनाथ की इस दिव्य गुफा में हर सावन में हिमलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह पानी टपकता रहता है, परंतु गुफा के भीतरी हिस्से के कोने में हर साल उसी जगह पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। अमरनाथ की गुफा का हिंदू धर्म में खास महत्व है। ये गुफा हिंदुओं के अहम तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में हर कोई यहाँ आकर बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहता है और उनका आशीर्वाद पाना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रृंखला में मौजूद समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद ही यात्रा की पैदल शुरुआत की जाती है। गुफा कितनी पुरानी है इसका कोई ठोस जवाब तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि बूटा मनी के जरिए 18वीं सदी में इस गुफा के अस्तित्व का पता चला। बाद में काफी समय तक अमरनाथ गुफा के चढ़ावे का कुछ हिस्सा बूटा मनी के परिवार को भी दिया जाता रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि इस गुफा को सबसे पहले भृगु ऋषि ने देखा था। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। बाबा अमरनाथ की गुफा में बर्फ से शिवलिंग तैयार होता है, लेकिन इस बर्फ के लिए पानी कहाँ से आता है, इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया। अमरनाथ की गुफा के अंदर की बर्फ ठोस होती है, परंतु बाहर की बर्फ बेहद ही मुलायम और कच्ची होती है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया। आपको बता दें कि जो लोग यहाँ आते हैं वे काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, परंतु जैसे ही बाबा बर्फानी जी की गुफा में प्रवेश करते हैं उनकी सारी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये कोई भी आज तक नहीं जान पाया। कुछ लोगों को यहाँ आने पर दिव्य शक्तियों का आभास होता है। ऐसे आभास का दावा कई सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है यह भी आज तक एक रहस्य ही है। आखिर गुफा में कैसे बनता है शिवलिंग? देखिए, अमरनाथ गुफा के अंदर ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली बूंदों से लगभग 10 फीट लंबा शिवलिंग बनता है। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। गुफा में बनने वाले शिवलिंग का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चांद अमावस्या तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को अपने पूर्ण आकार में होता है। इसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या तक आते आते गायब हो जाता है। सवाल ये भी उठता है कि ऐसा क्या है कि चांद का असर इस बर्फ के शिवलिंग पर ही गिरता है। इस इलाके में कई गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वह सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाती है। अमरावती नदी के रास्ते पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं,
वह सभी बर्फ से ढकी है और वहाँ पर छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, लेकिन वहाँ कोई शिवलिंग नहीं बनता। बीते कई सालों से हिमलिंग यात्रा की खत्म होने से पहले ही पिघल जा रहा है। इसकी बड़ी वजह लगातार श्रद्धालुओं का बढ़ना और गुफा के आसपास का तापमान ज्यादा होना। गुफा में शिव के प्रतीक हिमलिंग के साथ ही दो और भी हिमलिंग बनते हैं, जिन्हें माता पार्वती और गणेश का प्रतिरूप माना जाता है। गुफा में मौजूद कबूतरों का रहस्य। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और आपके गर्दन में पड़ी ये नरमुंड की माला का रहस्य क्या है। कहते हैं कि इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एक एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसे तलाशते हुए वे माता पार्वती जी को लेकर आगे बढ़ते चले गए। एक गुप्त जगह की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहाँ से कुछ आगे जाने पर महादेव ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया था। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती को अमृत की कहानी सुनाने के लिए वीरान इलाके में मौजूद इसी गुफा में लेकर आए थे। कहानी सुनाने के दौरान माता पार्वती जी को नींद आ गई, परंतु वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव की कहानी सुनाने के दौरान लगातार आवाज निकालता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती जी कहानी सुन रही है। कहानी सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमृतत्व मिल गया। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस जगह पर 8 महीनों तक इंसानों का वजूद नहीं रहता, भयंकर बर्फबारी के चलते किसी भी जानवर के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना नामुमकिन हो जाता है, वहाँ आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त कबूतर दिख जाते हैं। पुराणों में है अमरनाथ गुफा का जिक्र। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग 5000 साल पुराना मानता है, मतलब महाभारत काल से ये गुफा यहाँ मौजूद है। लेकिन उनका ये आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 साल पहले गुफा थी तो उससे पहले से भी यहाँ मौजूद हो सकती है। दरअसल हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों साल पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई हो तो वह हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, मतलब आज से 12 से 13,000 साल पहले। कश्मीर पर केंद्रित 12वीं सदी में लिखी गई कलहन की राजतरंगिणी से लेकर नीलमत पुराण तक में अमरनाथ गुफा का जिक्र मिलता है, जिसमें साफ है कि इस पवित्र गुफा का अस्तित्व सदियों पुराना है। अमरनाथ गुफा को लेकर कई बातें प्रचलित हैं। उनमें से एक ये है कि इस पवित्र गुफा को सबसे पहले गुज्जर समाज के एक मुस्लिम गडरिये बूटा मलिक ने उस समय देखा था जब वह अपनी बकरियां चराते हुए वहां पहुंच गया था। एक अंग्रेजी लेखक लॉरेंस ने अपनी किताब वैली ऑफ कश्मीर में लिखा है कि पहले मटन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों की यात्रा कराते थे। बाद में बटकूक के मलिकों ने ये जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि रास्ते को बनाए रखना और गाइड के रूप में काम करना उनकी जिम्मेदारी थी। मलिकों को मौसम की जानकारी भी होती थी। आज भी चौथाई चढ़ावा इस मुसलमान गडरिये के वंशजों को भी मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।